Hello CHO friend, welcome back to my channel after a long break and I really hope कि जो मेरे previous videos है उससे आप लोगों को कुछ helpful हुआ होगा जो लोग भी NCOAS के लिए prepare कर रहे हैं। तो मैंने जैसे previous videos में भी बोला था कि हमारे state ने पहली बार NCOAS prepare किया था, तो हमारा रजिस्टर का फॉर्मेट आपके रजिस्टर का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट आपके पास वो रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। फॉर्मेट डजेंट मैटर, तो आप जो भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं मीटिंग रजिस्टर वगैरह के लिए, वो आप अपना ही स्टेट का यूज़ कर सकते हैं। बस ये नंबर्स ऑफ रजिस्टर्स है जो आपके पास होना है, वही हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत दिनों के बाद हम स्टार्ट करते हैं नंबर 6 रजिस्टर से, जो कि हम लोग को डिस्कस करना था 6 to 10। एंड आई रियली होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो एंड ये जो लोग भी NCOAS प्रिपेयर कर रहे हैं उनको हेल्पफुल रहे। सो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज़ आवर रजिस्टर नंबर 6, ड्रग स्टॉक रजिस्टर। तो इसमें हमने इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकली अपना ड्रग्स का नाम एंटर किया हुआ है और वो कौन से पेज में है, सीरियल नंबर, ड्रग नेम एंड जो ये पेज नंबर हम लोग बनाया, ये इंडेक्स एक हम लोग प्रिपेयर किया हुआ है अल्फ़ाबेटिकली हर मेडिसिन। तो इससे हम लोगों को ढूंढने के लिए ईजी रहेगा। तो जैसे कि अगर हम देखें तो ये हमारा पेज नंबर 5 में एमोक्सिसिलिन जो ड्राई सिरप है उसको हम लोग ने लिखा है। तो हम चेक करते हैं पेज नंबर 5 जो कि है, देखिए एम्पिसिलिन जो सिरप है उसका यहाँ पे है एंड यहाँ पे हम लोग ने मेंटेन किया है सीरियल नंबर, डेट, जिस डेट पे हम लोग रिसीव किया था, रिसीव क्वांटिटी, इसको हम मंथ के एंड में लिखते हैं जो भी हम लोग ने क्वांटिटी यूटिलाइज़ किया है अपने स्टॉक से, एंड ये हमारा जो बैलेंस है। तो ये इस तरीके से हम लोग मेंटेन करते हैं, ये हमारा फॉर्मेट है। एंड ये एमोक्सिसिलिन जो टैबलेट है, तो इस तरीके से हम लोग ने ये मेंटेन किया है। ये है नंबर रजिस्टर नंबर 6। ये रजिस्टर नंबर 7 जो कि हमारा ड्रग डिस्पेंसिंग रजिस्टर, इस पे हम क्या लिखते हैं, जैसे कि अप्रैल मंथ 2020 को ये कौन कौन से ड्रग है जो इस मंथ पे हमारा इतना यूज़ हुआ है। जैसे कि सेट्रोजिन सिरप 5 यूज़ हुआ है, सेट्रोजिन टैबलेट 50 यूज़ हुआ है, एम्पिसिलिन ड्राई सिरप 15। इस तरीके से ये हम OPD स्लिप से अपना हमारा जो OPD रजिस्टर है वहाँ से हम ये निकालते हैं। तो एवरी मंथ का जो भी हमारा कंजम्पशन है यहाँ मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ने इसको जो हमारा ड्रग डिस्पेंसिंग रजिस्टर है, इतने नंबर्स ऑफ ड्रग्स हमारे यहाँ से डिस्पैच हुए हैं उसका ये रजिस्टर्ड है। तो ये हमारा रजिस्टर नंबर 7। ये हमारा OPD रजिस्टर जो कि रजिस्टर नंबर 8। इसमें आप देखिए हमने यहाँ पर हमारा जो कंटेंट रहता है वो सीरियल नंबर, UID नंबर जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, एज, नेम एंड एड्रेस, एज, जेंडर, वेट, कंटेक्ट, जिसने OPD चेक किया पेशेंट को उसका सिग्नेचर, एंड ये चीफ कंप्लेंट जो भी पेशेंट का कंप्लेंट लेके आते हैं, इन्वेस्टिगेशन जो भी हम इन्वेस्टिगेशन यहाँ करते हैं, एंड मेडिकेशन एंड रेफर हम इस कॉलम पे लिखते हैं। तो ये हमारा OPD का फॉर्मेट है। आपके पास अगर अपना रजिस्टर है जिसमें लाइक प्री मेड रजिस्टर भी अगर है तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। एंड जो वेट होता है वो पेडियाट्रिक ग्रुप के लिए हमको स्पेशली वेट लिखना पड़ता है। सो ये हमारा OPD नंबर, रजिस्टर नंबर 8 जो कि है OPD। ये रजिस्टर नंबर 9 जो कि है पॉपुलेशन एनुमरेशन रजिस्टर। तो इस पे हम देखते हैं, ये देखिए अप्रैल मंथ का है 2022 का। इस पे एक साइड पे हम लिखते हैं नेम ऑफ आशा, डेट, फैमिली फोल्डर, इस महीने में इस आशा ने कितने फैमिली फोल्डर फिलअप करे, उसमें पॉपुलेशन कितना हम लोग ने एनुमरेट किया, सीबेक फॉर्म कितना फिलअप किया, एंड दिस इज स्क्रीनिंग। इसमें हम लोगों ने लिखा है स्क्रीनिंग जो 60 ईयर्स एंड अबोव, और जो 60 ईयर्स एंड अबोव है उसके रेफरल कितने थे। तो ये एक साइड पे ये डाटा रहता है एंड यहाँ पे हम टोटल लिखते हैं। ये क्यूमुलेटिव डाटा रहता है, ये हर महीने ऐड ऑन होते जाएगा। एंड ये आशा पेमेंट रिसीव कि शासन ने कितना सीबेक फॉर्म फिलअप किया और उसको कितना इंसेंटिव मिलना है सीबेक फॉर्मेट के हिसाब से। तो एवरी मंथ हम लोग ऐसे करके ये डाटा फिलअप करते हैं। ये क्यूमुलेटिव में हर महीने प्लस हो जाएगा, हर महीने का ऐड ऑन होकर, ठीक है। तो इसी तरीके से ये आगे रहता है। तो ये था हमारा पॉपुलेशन एनुमरेशन रजिस्टर। दिस इज़ आवर रजिस्टर नंबर 10 जो कि है NCD स्क्रीनिंग। तो NCD स्क्रीनिंग में आप देख सकते हैं हमारे पास पहले कोई फॉर्मेट नहीं था, रजिस्टर फॉर्मेट नहीं था। तो इस पर हम लोगों ने इस तरीके से, जैसे कि इसमें भी हम UID मेंटेन करते हैं, डेट, सीरियल नंबर, नेम ऑफ पेशेंट, एज, जेंडर, एड्रेस, वेट, हाइट, BMI, जो भी NCD के हमको
चाहिए होता है वो सारा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो रिमार्क्स में जो जो पेशेंट रेफर्ड आउट हुआ है। तो इस तरीके से हम NCD का रजिस्टर मेंटेन कर रहे थे लास्ट ईयर तक, बट दिस ईयर तो इस साल से हम ये रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं जो कि हमको NPCDCP से मिला है। तो ये रजिस्टर ईजी हो जाता है, यहाँ पे सारे कंटेंट हैं, तो यहाँ पे जो भी रेफरल आउट हुआ है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो देख सकते हैं, तो इस साल हम ये NCD फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं। तो ये था हमारा 5 रजिस्टर।